8 वीआईपी सीट, कौन जीत रहा कौन हारा, क्योंकि चुनाव समाप्त हो गया है, आज वोटिंग खत्म हो गई है। अब 8 वीआईपी सीट के बारे में बताने जा रहे हैं कि यहाँ से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। उससे पहले आप सभी तमाम दर्शकों को नमो बुधाय और नमस्कार। मेरा न्यूज़ चैनल माघी खबर 2.0 पर आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप लोग इस चैनल पर भरपूर प्यार बरसाएं। लेकिन बात करते हैं, क्या चुनाव जिस प्रकार से गहमागहमी में चली, 2 चरणों में चली, उसमें से वीआईपी सीटें जिस पर सभी की नज़रें हैं, जिसमें बिहार के होने वाले सीएम दोनों ओर से एनडीए हो या महागठबंधन हो या डिप्टी सीएम या फिर बिहार के राजनीतिक में वो चेहरा जो चमकता सितारे के साथ 5 साल तक लगातार उनके नाम न्यूज में के माध्यम से आप लोगों को सुनने को मिलता है, और जिन सीटों पर आप लोगों की चाहत है कि इस सीटों से कौन जीतेगा, जिनकी चुनाव में काफ़ी चर्चाएं रहीं इस 1 महीना के अंतर्गत, तो उन सभी सीटों पर बातचीत करेंगे कि कौन आगे कौन पीछे, और बड़े बड़े चेहरों को क्या इस बार धूल चाकना पड़ रहा है या आसानी से चुनाव निकल रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। 8 ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताएंगे, वीआईपी क्षेत्रों के बारे में, जहां से चुनाव कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो पहले 8 क्षेत्रों का नाम बता देते हैं, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो 8 क्षेत्रों का नाम है, पहला है छपरा, जहां से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तारापुर, जहां से सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं। राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। महुआ, जहां से तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं। सासाराम, जहां से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा लड़ रही है। धमदाहा, जहां से लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा के बीच टक्कर है। और दिनारा, जहां से आलोक सिंह और राजेश यादव आरजेडी वाले के टक्कर है। और 8वां है मोकामा, जहां अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की टक्कर है। तो इन्हीं 8 सीटों के बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से नर्म निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला आ जाते हैं छपरा। छपरा में सीधी लड़ाई जो है खेसारी लाल यादव और छोटी कुमार बीजेपी के बीच है, और एक राखी गुप्ता जो बागी बन गई है, उसके चलते छोटी कुमार को नुकसान होते दिख रहा है सीधे तौर पर। एक साथ जनसुराज के राजपूत कैंडिडेट जो दिए हैं, डीआरएस लेकर आए हैं, एडीजी रह चुके हैं, एडीजी रैंक के ऑफिसर, वो भी राजपूतों का वोट कितना कटिंग कर रहे हैं ये चुनाव में पता चलेगा। लेकिन यहाँ की लड़ाई काफ़ी घमासान टक्कर वाली होती दिख रही है, और खेसारी लाल यादव इस लड़ाई में थोड़े से आगे निकलते दिख रहे हैं। हालांकि एकदम लड़ाई घमासान है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एज अगर देने की बात हो तो खेसारी लाल यादव को थोड़ा सा एज दिया जा सकता है। अगली सीट जो है तारापुर, सम्राट चौधरी जहां से लड़ रहे हैं, और आरजेडी की ओर से अरुण कुमार हैं। यहाँ से क्या हुआ, देख सकलदेव बिंद के बारे में तो जानते ही हैं, वीआईपी के कैंडिडेट थे, और यहाँ भी फ्रेंडली फाइट होने की संभावना थी वीआईपी और आरजेडी में। लेकिन कैसे उन्होंने सम्राट चौधरी के समर्थन में कूद गए, साथ में बीएसपी के कैंडिडेट भी सम्राट चौधरी के साथ आ गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तारापुर की लड़ाई सम्राट चौधरी के लिए आसान दिख रही है, और आसानी से ये सीट निकाल लेंगे। अगला जो है राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, और बीजेपी से सतीश यादव जो हैं, जो पहले एक बार 2010 में राबड़ी देवी को 18,000 वोटों से हरा चुके हैं, वो भी यादव से ही जाति से हैं, पहले आरजेडी में ही थे। राघोपुर की लड़ाई तेजस्वी के लिए आसान इसलिए क्योंकि तेजस्वी को जानते हैं लोग कि ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, इसलिए। लेकिन राघोपुर में भी इस बार चुनावी घमासान मचते दिखा, और बीजेपी ने काफ़ी टाइट रखा। एलजेपीआर से राजपूत कैंडिडेट जो पिछली बार 25,000 वोट लेकर आए थे, उसको बीजेपी में शामिल कराया उनको, और फिर यहाँ की लड़ाई काफ़ी मजबूत कर दी। तेजस्वी यादव जीत तो जाएंगे, लेकिन कोई बड़ा मार्जिन से जीतने की संभावना यहाँ नहीं दिख रही है राघोपुर में भी। अगला जो है महुआ, ये भी लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की जो बागी बनकर अपनी पार्टी जेजेपी बनाए हैं, जनशक्ति जनता दल, वो जेजेडी, और संजय सिंह जो एलजेपीआर के हैं, जो पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव यहाँ से, और जो है मुकेश रोशन यादव जो आरजेडी से कैंडिडेट है, जो मौजूदा विधायक हैं। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय होती दिखी है, लेकिन इन दोनों के लड़ाई में तेज प्रताप के साथ सिंपैथी वोट जुड़ने की संभावनाएं अधिक दिख रही है, इसलिए तेज प्रताप को थोड़ी सी एज मिल रही है। लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय है, कुछ भी हो सकता है। मुकेश रोशन की जीतने की संभावनाएं कम है। संजय सिंह इन दोनों तेज प्रताप और मुकेश रोशन की लड़ाई में निकल सकते हैं, ये भी हो सकता है, या फिर तेज प्रताप निकल सकते हैं, लेकिन मुकेश रोशन की संभावनाएं नहीं हैं। तो एक सीट तो आरजेडी जीते हुए ऐसी गवाती दिख रही है। अब आ जाती है सासाराम। सासाराम जहां से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर से सत्येंद्र शाह, जिनको नॉमिनेशन कराने के बाद निकले और तुरंत
झारखंड पुलिस गिरफ्तार कर ली। उनके बेटे बेटी ने खूब प्रचार प्रसार किया सासाराम में, बहुत सारे कमेटियों के अध्यक्ष भी हुए हैं। लेकिन ये चुनाव सीधे तौर पर एक बड़े नेता, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी लड़ रही है, और पूरे एनडीए के बड़े बड़े नेता योगी आदित्यनाथ हो, पवन सिंह हो, राजनाथ, बहुत बड़े बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार रहा, और उपेंद्र कुशवाहा खुद वहाँ डेरा डाले रहे। इसलिए ये चुनाव आसानी से हमें लग रहा है कि स्नेहलता कुशवाहा आरएलएम की जीत रही है। अब बात आ जाती है दमदाहा पूर्णिया में, जहाँ लड़ाई है संतोष कुशवाहा, जो 2014 से 2024 तक सांसद रहे जेडीयू से, और वो 25 में जेडीयू से भी बगावत कर जेडीयू के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और 2024 के चुनाव में उन्हें पप्पू यादव ने हराया था। उन्हीं पप्पू यादव के साथ मिलकर, पप्पू यादव के साथ जब वो लड़ाई में थे, वो तो दमदाहा ये क्षेत्र था जहां उनको बढ़त मिली थी, जहां से लेसी सिंह जेडीयू की ओर से बिहार सरकार में मंत्री हैं, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, जाति से राजपूत हैं, और संतोष कुशवाहा हैं, और यहाँ से लगातार वो जीतती आ रही है। तो ये आरजेडी का यही फॉर्मूला है जो अभय कुशवाहा के साथ औरंगाबाद में अपनाया गया था 2024 के चुनाव में, और 1952 के बाद वहाँ राजपूत के अलावा कोई जीता नहीं था, जो 2024 में टूटा। तो यहाँ भी लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि यहाँ संतोष कुशवाहा लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लेसी सिंह के कार्यों और वहाँ उपस्थितियों के कारण, जिस प्रकार से नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं, तो लेसी सिंह यहाँ से बढ़त बनाती दिख रही है जेडीयू की। अब बात कर लेते हैं दिनारा जहां से आलोक सिंह लड़ रहे हैं, राजपूत जाति से हैं, आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कैंडिडेट हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने इन पर अपना जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक मात्र ऐसा राजपूत नेता थे जो साथ रहे, इसलिए उनको परिणाम के रूप में उन्हें टिकट दिया गया। तो यहाँ लड़ाई काफ़ी जोरदार है। जय कुमार सिंह जो जेडीयू वाले थे, पूर्व मंत्री, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई से बाहर दिख रहे हैं। लड़ाई सीधे राजेश यादव आरजेडी वाले, और वो भी उपेंद्र कुशवाहा के पुराने चेला रह चुके हैं। तो दोनों के बीच कस की लड़ाई, एकदम पूरा टक्कर की लड़ाई है। क्या होगा यहाँ कहना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि थोड़ी सी एज आलोक सिंह को प्राप्त है, लेकिन राजेश यादव भी कम नहीं। अगली सीट आ जाती है मोकामा, जहां से आनंद सिंह, सूरजभान सिंह, पीयूष प्रियदर्शी, और यहाँ कैसे दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद कैसे यहाँ का माहौल बदला, और ललन सिंह का एक बयान जो घर से नहीं निकलने देंगे, वो भी काफ़ी इफेक्ट डाला। तो यहाँ लड़ाई दो भूमियारों के बीच जोरदार दिखती है, और धानुक जिसकी वोट काफ़ी अधिक संख्या में है, वो 3 पार्ट में बढ़ती दिख रही है। आनंद सिंह को भी कुछ गया, कुछ सूरजभान को भी गया, कुछ सिंपैथिक के रूप में पीयूष प्रियदर्शी को, जन स्वराज के कैंडिडेट को भी गया। तो यहाँ आनंद सिंह लड़ाई में फंसते दिख रहे हैं। फिर भी देख रहे हैं आनंद सिंह के फ्लैट पर बड़े बड़े पंडाल, बड़े कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं उनके लोग, तो देखने वाली बात होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को फिर से एक बार मेरा नमस्कार।